शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसके अंदर हम आज बताएंगे कि कुरान पाक हिफ्ज करने का आसान तरीका क्या है। और ये हर वो शख्स, हर वो तालिब इल्म करता है जो कुरान पाक को हिफ्ज करना चाहता है। और कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सबक याद करने का आसान तरीका क्या है, तो इसका जवाब मैं देने लगा हूं। उससे कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जी दोस्तों, आज मैं बताना चाहूंगा कि कुरान पाक को कैसे आसानी से हिफ्ज किया जा सकता है और सबक कैसे याद किया जा सकता है। सबसे पहले कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि हमें सबक याद नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सबक याद करने के लिए, कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए एक जज्बा होना जरूरी है। अगर बच्चे के अंदर जज्बा नहीं तो वो कभी कुरान पाक हिफ्ज नहीं कर सकता। सबसे पहले जज्बा होना चाहिए, उसके बाद भी अगर सबक याद ना हो तो उसे कुरान पाक वो सबक याद करने का तरीका ही नहीं आता। तो दोस्तों, आसान तरीका क्या है सबक याद करने का, कुरान पाक को हिफ्ज करने का आसान तरीका क्या है? तो समाप्त कीजिए। लेते हैं हम छोटी सी सूरत को, सूरत नाज को लेते हैं, जो इब्तदाई तौर पर बच्चों को पढ़ाई जाती है 30वें पारे से, क्योंकि छोटी सूरतें होती हैं इसलिए 30वां पारा पहले पढ़ाया जाता है। सूरत नास का पहले नाम याद करेंगे, सूरतुन नास। और ये मक्किया सूरत है, मक्की सूरत है, इसलिए ये दोनों चीजें याद करेंगे, सूरतुन नास मक्किया। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और पहली आयत को बार बार दोहराएंगे, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। इसे बार बार दोहराएंगे। जब ये याद हो जाए तो आगे वाली आयत की तरफ बढ़ेंगे। जब भी दोनों आयतें याद हो जाएंगी तो दोनों आयतों को मिलाकर पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरी आयत की तरफ आएंगे, तीसरी आयत को अच्छी तरीके से याद करेंगे, फिर तीनों को मिला के पढ़ेंगे, फिर चौथी आयत को याद करेंगे, फिर चारों आयतों को मिला के जुबानी पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवी फिर छठी आयत, एक एक आयत को पढ़ेंगे, याद करेंगे, फिर पीछे वाली को भी साथ मिला के पढ़ेंगे, तब जाके आसानी से सबक याद होगा। तो ये है तरीका सबक याद करने का। जैसे हमने पढ़ा कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये याद होगी। उसके बाद मालिकिन नास, मालिकिन नास, ये याद होगी। अब दोनों को मिलाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, उसके बाद इलाहिन नास। इस तरह ये है तरीका सबक याद करने का। और सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो मगरिब से इशा का टाइम है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं जो बच्चा इस वक्त मगरिब से इशा के दौरान सबक को याद करता है, सुबह जब वो उठता है ताजा दम होता है, सबक को दोहराता है, तो वो सबक कभी उसे नहीं भूलता। जब अच्छी तरीके से सबक याद होगा तो आपकी सबकी भी अच्छी तरीके से याद होगी, वो आपके लिए आसान होगा। फिर जब सबकी अच्छी तरीके से याद होगी तो मंजिल भी आसानी से याद होगी। और तरीकाकार ये है, हर रोज सबक सुनाया जाए, उसके बाद जिस पारे में सबक है उससे पीछे वाला, उसे सबकी कहा जाता है, उसे भी अच्छी तरीके से हर रोज सुनाया जाए। उसके बाद पीछे मंजिल को भी हर रोज कम अज कम एक पारा, 2 पारे होने चाहिए। अगर इससे कम याद कर सकता है तो 1 पारा तो जरूर होना चाहिए। ये तरीका है कुरान पाक फुरकान हमीद को याद करने का। जो बच्चा इस पे अमल करेगा इंशाल्लाह उसे कामयाबी होगी और वो जल्द अज जल्द कुरान पाक को अपने सीने के अंदर समा सकेगा।